डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा की फिल्म खतरा डेंजर्स का ट्रेलर 2 रिलीज हो गया है। ये भारत की पहली लेस्बियन क्राइम एक्शन ड्रामा फिल्म होगी। फिल्म 8 अप्रैल 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इंटेंस रोमांस, क्राइम और सस्पेंस से भरी इस फिल्म का ट्रेलर हद से ज़्यादा बोल्ड है। खतरा डेंजर्स फिल्म की कहानी दो फीमेल की है जिन्हें आपस में प्यार हो जाता है, होमोसेक्सुअल रिलेशन में भी रहती हैं। फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें साउथ फिल्म की हॉट हीरोइन डीवा अप्सरा और नैना गांगुली लीड रोल में हैं। आइए सुनते हैं इन्होंने अपनी फिल्म के बारे में क्या कहा। बेसिकली ये जब सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 3 रिपील किया, उस वक्त मेरे को आइडिया है कि हम ये इशू को लेके बहुत से सालों तक एक चर्चा होता था कि काफ़ी जो स्ट्रेट लोग जो हम कहते हैं सो कॉल्ड वर्ड, और इस तरह की सेम सेक्स रिलेशनशिप, उसके ऊपर एक सम एम्बैरेसमेंट, सम शेमफुल एक्ट, ऐसा मेजॉरिटी लोग आई मीन दे थिंक लाइक दैट। लेकिन जब तक साइंस ने पहचान लिया कि अगर एक नेचुरल प्रोसेस है, कुछ लोग में से अलग से फीलिंग होता है, सो उसको लेके जो भी है, देन आफ्टर दैट तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, एग्जैक्टली व्हाट डज इट मीन, नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है, ये सोच के मैंने फिल्म बनाई। जैसे हम एक मैन वुमन का एक स्टोरी लेते हैं, और एक क्राइम ड्रामा हो सकता है, कुछ और हो सकता है, फैमिली ड्रामा हो सकता है, लेकिन मैन वुमन रिलेशनशिप को हम कभी एक्सप्लेन नहीं करते कि मर्द और औरत के बीच में प्यार कैसा हो, इसलिए कि वो तो नॉर्मल है। तो मैंने सोचा अगर मैं एक नॉर्मल कमर्शियल स्टोरी दिया और इसमें लीड पे जो है वो दो लेस्बियन है, लेकिन फिल्म लेस्बियनिज्म के बारे में नहीं, इट इज नॉट अबाउट दैट। तो मैं जानबूझ के ये जो लिप लॉक जो भी मैंने लगाया उसका कारण ये है कि अगर वो नहीं है तो दे लुक लाइक फ्रेंड्स। जो इशू है कि उन दोनों के बीच में प्यार है, दोस्ती है, और एक दूसरे के साथ सेक्स भी करते, वो तो पॉइंट रहना चाहिए। लेकिन मेन फिल्म जो है दैट इज अ क्राइम ड्रामा। समाज में ये काफ़ी दिनों से, प्रॉब्ली 100 ईयर्स से है, लेकिन वो आगे निकलते निकलते हम ये पहचान गए काफ़ी लोग गेस होते हैं, काफ़ी लोग लेस्बियंस होते हैं, काफ़ी लोग LGBTQ जो कम्युनिटी जो है लेकिन वो वंस इट इज ये मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट लीगलाइज करने का मतलब होता है ये भी हमारी तरह है, हमें और उसमें अंतर नहीं है, उनको अंतर से नहीं देखना चाहिए। तो वो तभी होएगा जब हम लेकिन आज से पहले कभी भी अगर होमोसेक्सुअल को दिखा दे, या तो कॉमेडी किया उनके साथ, या तो कॉमेडियंस बनाए, नहीं तो एक साइकोपैथ किलर जैसे सड़क आया था सीता श्यामलापुरकर, आशुतोष राणा की रोल है। तो मैंने सोचा कि अगर उन लोग को भी हम एग्जैक्टली हाउ स्ट्रेट पीपल आर देयर वैसे एक इंटेंसिटी और एक इमोशनल रेस्पेक्ट के साथ दिखाई दी, तो दैट इज एक्चुअल आई मीन एक्सेप्टेंस ऑफ देम। सो वो सोच के मैंने बनाया। बहुत मन था कि जब मैं कोई हीरो को देखती हूँ कि फाइट सीन करता है या विलेन को मारता, तो मेरा भी मन था कि काश मैं फाइट सीन करती, बिकॉज गर्ल्स को बहुत, एक्ट्रेस को बहुत कम चांस मिलता है कि फाइट करना। तो मुझे मौका मिला, देन मैं अब हीरो बन के दिखाया, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आता है, और कोई प्रोजेक्ट होते हैं कि बार बार मौका नहीं आता, तो उसका फ़ायदा लेना चाहिए। एंड RGV सर के साथ मैंने काम किया, उनके साथ काम करने का जो एक्सपीरियंस है वो मुझे आगे जाके बहुत सारे प्रोजेक्ट में काम आता है, जैसे एक्सप्रेशन, आइस एक्सप्रेशन, डायलॉग डिलीवरी, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे चीज़ है। अगर आप अपने रोल के बारे में बताइए, इस फिल्म में रोल क्या है? मेरा कैरेक्टर नेम है नलिनी, और मेरा हस्बैंड है, बट समटाइम हस्बैंड के साथ मेरा बॉन्डिंग नहीं है, तो मैं अकेला फील करती हूँ। देन मेरे लाइफ में एक लड़का आता है, लड़की आती है, आई एम सॉरी, लड़की आने के बाद फिर कहानी चेंज होता है, तो वहीं से रोमांस शुरू होता है, वहीं से स्टार्ट होता है एंड तक, राइट। क्योंकि बेसिकली ऐसे होते हैं रियल लाइफ में भी, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे SMS आए कि उनके बॉयफ्रेंड है बट उनको गर्ल्स में इंटरेस्ट है, उसके हस्बैंड है, बच्चे हैं, बट उनको लड़की पसंद है, हस्बैंड है। तो शायद मुझे लगता है कि मूवी भी ऐसे ही, फिल्म ऐसे ही होते, रियल लाइफ। जो एक्शन होगा हस्बैंड से होगा? हाँ, जो एक्शन होंगे इस फिल्म में हस्बैंड से होंगे? वो तो देखना पड़ेगा, तब बोल दूंगी तो फिर नया क्या रहेगा। मेरे पास कोई भी प्रोजेक्ट आता है, मैं इतना नहीं सोचती हूँ जितना मैंने डेंजर इसके बारे में सोचा है।
क्योंकि मैं एकदम ब्लैंक हो गई थी, क्योंकि हीरो होता तो नो प्रॉब्लम, बट एक लड़की को किस करना, रोमांस करना, पूरा मूवी एक लड़की के साथ करना, तो कहीं ना कहीं मेरे मॉम को मैंने पूछा, अगर फैमिली सपोर्ट नहीं होता है ना तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते, वो एक्टिंग हो, जॉब हो, कुछ भी, तो फैमिली सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे मॉम को पूछा तो मॉम ने बोला कि तुम एक्टर हो और सर अगर तुम्हें कोई काम दे रहा है और अगर सर बिलीव कर रहा है, कुछ सोच के ही कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे एक्ट्रेस है, वो कुछ तुम पे शायद कुछ बिलीव कर रहा है। एंड मेरी सिस्टर को पूछा, मेरी सिस्टर ने बोला कि तू एक्टर को किस कर सकते, वहाँ पे एक लड़की को किस करना है, तो इसमें फ़र्क क्या है, मतलब हीरो की जगह हीरोइन को कर रहा है। तो बहुत सारे से मैंने बोला कि बट लोग क्या कहेंगे एक लड़की को, मेरे फ्यूचर में क्या होगा। तो बोले कि तुमने चरित्रहीन भी किया है, तुमने और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट किया है, सो लोगों ने सपोर्ट किया है, तभी जाके पार्ट 2, 3 बना। सेम वैसे ही तुम हीरो की जगह हीरोइन को किस कर रहे हो, तो शायद लोगों को पसंद आएगा, डिपेंड कर रहा है कि मैं कैसे परफॉर्म कर रही हूँ। तो इतनी सारी चीज़, उसके बाद आयुष्मान का किस सीन देखा मैंने, राधिका मैम का देखा, इतने बोल्ड सीन, तो मैंने देखा कि इतने अच्छे एक्टर अगर कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकती एज अ एक्ट्रेस। सच बोलूं तो मैंने जब ये स्क्रिप्ट सुना तो मैंने एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचा कि मुझे नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा लगा कि मुझे बहुत अच्छा मौका मिला है अपनी डेब्यू के लिए और मुझे ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि बीइंग अ न्यू कमर और मुझे ऐसा लगता है ऐसी मूवी को बहुत अटेंशन मिलेगा। रही बात बोल्ड की, तो जो हम एक लड़का और लड़की के प्यार को जितनी खूबसूरती से देखते हैं, मुझे ऐसा लगता है एक लड़की और एक लड़की के प्यार को भी खूबसूरती से देखना चाहिए। और बोल्ड मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि ये दिस इज़ बेसिकली अ लव स्टोरी सेट अगेंस्ट क्राइम एक्शन थ्रिलर, and the romance scene that you see is just a part of it. It's just the part of building romance. तो जो प्यार बढ़ता है तो थोड़ा रोमांस बढ़ता ही है। ये बस इन लव स्टोरी को इंटेंसिटी देने के लिए है, और इट्स एक्चुअली अ वेरी फनी एंड अ प्रॉपर कमर्शियल फिल्म। और मुझे ऐसा लगता है बहुत विजुअली बहुत अलग रहेगी ये मूवी, जो हम लोग हमेशा देखते आ रहे हैं फिल्में, आई थिंक उन फिल्मों से बहुत अलग है। और मुझे अपनी डेब्यू के लिए एक ऐसी फिल्म नहीं चाहिए थी जिसमें हीरो फाइट करके हीरोइन को बचा रहा है, और उस टाइप की टिपिकल मूवी नहीं चाहिए थी। मुझे कुछ हटके करना था, और मुझे जब मौका मिला तो मैं आई थिंक मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे इतनी डिफरेंट मूवी में इतना डिफरेंट किरदार करने का मौका मिला। और मैंने सोचा बिल्कुल नहीं, ये हो गई मेरी एज एक्टर करियर की बात। और रही बात, मैं एज एन इंडिविजुअल मैं LGBTQ को बिल्कुल सपोर्ट करती हूँ। मुझे लगता है वो लोग भी इतने ही खूबसूरत और इतने ही नॉर्मल हैं जितने हम लोग हैं, और पर सोसाइटी में उन्हें इस तरह की इज्जत नहीं दी जाती, या उनके प्यार को इस तरह की इज्जत नहीं दी जाती। तो ये मेरा एक ज़रिया है, शायद इस मूवी से हम लोग थोड़ी सी उनकी इज्जत जो डिज़र्व करते हैं वो वापस ला सकते हैं। और डेफिनेटली आई थिंक जो यंग जनरेशन है, अब तो गवर्नमेंट ने भी 377 रिपेल कर दिया। आई थिंक अब जो नया जनरेशन है वो डेफिनेटली बहुत एक्सेप्टिंग रहेगा, और आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट। यस। तो अप्सरा मैम, अगर लगता है आपको फिल्म देखनी चाहिए लोगों को, फैमिली के साथ कैसे देख सकते हैं आपकी इस फिल्म को, ये बताइए। फैमिली के साथ आप अलग अलग बैठ के देख सकते हैं ज़रूर, लेकिन सच बोलूँ तो मैंने अपने फादर को भी दिखाई ये फिल्म, और मेरे मॉम को भी दिखाई, मेरे भाई को भी दिखाई, और मूवी की तरह देखे और एंटरटेनमेंट की तरह देखे। तो अप्सरा मैम, दर्शकों से क्या कहेंगे कि क्यों फिल्म आपकी देखने आई, थिएटर पे कैसे पहुंचे दर्शक? फिल्म बहुत अलग होगी ये, डेफिनेटली आपने एक डुएट सॉन्ग, रोमांटिक डुएट सॉन्ग दो लड़कियों के बीच में, आई थिंक इंडियन सिनेमा हिस्ट्री में हुआ नहीं है, ये पहली बार हो रहा है। काफ़ी एक्सपेरिमेंटल मूवी है, काफ़ी हट के अलग मूवी है। सोचा मुझे एक्ट्रेस बनना है, मैंने सब एक्टर्स को देखा है सीन मूवीज में, इंटीमेट सीन और किसिंग सीन करते हुए, तो इतना तो मैं सोचा था मैंने कि ये तो करना पड़ेगा। अगर स्क्रिप्ट की डिमांड जैसी कोई चीज़ नहीं होती, मुझे ऐसा लगता है कि विजुअली एनहांस करने के लिए और इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए मूवी का किया जाता है कोई बोल्ड सीन या इंटीमेट सीन। तो मैं नर्वस नहीं हुई थी, मैं बचपन से काफ़ी कॉन्फिडेंट लड़की रही हूँ, मैं फौजी की लड़की हूँ, तो मैं डरी तो नहीं, पर फोकस मेरा वही था कि अपने कैरेक्टर पे रहना है और अच्छा परफॉर्म करना है। जिस तरह बात कर रही हैं कंगना रनावत याद आ रही है,
क्या क्या कहते हैं अभिनेत्री कंगना रनावत के लिए? उनको कौन पसंद नहीं करता है, शी इज़ द क्वीन, उनको सब पसंद करते हैं। और आपको मुझे देख के उनकी याद आ रही, तो आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आई थिंक वो बहुत अच्छा कर रही है। और अच्छा लगता है कि कोई लड़की बाहर से आके इतने स्ट्रगल के बीच में भी इतनी शी इज़ द बॉस आई थिंक, एंड आई एम डेफिनेटली हर फैन। कोई ऐसा हीरो जिसके साथ आप काम करना चाहते हैं? मुझे लगता है जिस हीरो को मेरे साथ काम करना होगा मैं उसके साथ काम ज़रूर करूँगी। थैंक यू।